वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था 1946 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन का। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 389। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम कानून किसे बनाया गया था? प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में कुल भागों की संख्या थी 22, जबकि वर्तमान में है अभी 25। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है 22। अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। अगला प्रश्न है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में। अगला प्रश्न है, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? प्रथम लिखित संविधान दिया है अमेरिका ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपना प्यारा भारत देश का। अगला प्रश्न है, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद को। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोवा पूर्ण राज्य की संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? गोवा पूर्ण राज्य 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला वर्ष 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका देश से, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। अगला अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस से। थैंक यू।